90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते नहीं हैं। वो मार्केट को अपना पैसा दान करके जाते हैं। और जब मार्केट में भयंकर क्रैश आता है तो इन्हीं 90% रिटेलर्स के पैसों से बाकी के 10% स्मार्ट लोग अपना महल बनाते हैं। ये बात सुनने में बहुत कड़वी लग सकती है, पर यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सच है। मार्केट कोई चैरिटी का घर नहीं है जहां हर किसी को प्रॉफिट बांटा जाएगा। यहां एक का लॉस होता है तभी दूसरे का प्रॉफिट होता है। देखते हैं जब मार्केट गिरता है तो आपका डीमैट अकाउंट खाली क्यों हो जाता है, और ये बड़े इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर्स किस तरह से आपका पैसा निकालकर अपनी जेब में डालते हैं। आज हम उन गलतियों को समझेंगे जो हर नया इन्वेस्टर क्रैश के टाइम पर करता है। ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो रियल मार्केट में आपके काम आएंगी। इन बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि यही वो नॉलेज है जो आपका कैपिटल वाइप आउट होने से बचाएगी। रिटेलर का पोर्टफोलियो तबाह करने का पहला कारण है एवरेजिंग करना, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करना। मान लो आपने एक स्टॉक 1000 रुपए के भाव पर लिया। कुछ दिन बाद मार्केट में गिरावट आती है और वो स्टॉक गिरकर 800 रुपए पर आ जाता है। अब यहां पर आम इंसान का माइंडसेट कैसे काम करता है? आपको लगता है कि यार 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जो चीज कल 1000 की थी आज 800 में मिल रही है, इसे खरीद लेना चाहिए। आप और पैसा डाल देते हो। कुछ हफ्तों बाद वो स्टॉक 600 रुपए पर आ जाता है। अब आप पैनिक करने के बजाय इसे अपनी ईगो पर ले लेते हो। आप अपना बचा हुआ सारा कैपिटल उस गिरते हुए स्टॉक में लगा देते हो, सिर्फ ये सोचकर कि आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाएगी। भाई मेरे, इस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझो। वो स्टॉक सस्ता नहीं हो रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कम हो रही है। जब मार्केट क्रैश मोड में होता है तो हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो आम रिटेलर्स के लिए बिछाया गया एक फ्रेश ट्रैप होता है। आपको लगता है कि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पर असल में स्मार्ट मनी अपना माल बेचकर वहां से निकल रही होती है। बड़े इन्वेस्टर्स को पता है कि कंपनी में प्रॉब्लम है, इसलिए वो हर उछाल पर अपना माल डंप करते हैं, और आप जैसा आम रिटेलर अपना हार्ड अर्न्ड कैपिटल एक ऐसी कंपनी में डाल देता है जिसका बॉटम कहां बनेगा ये किसी को नहीं पता होता। मार्केट क्रैश में मेजर ट्रेंड डाउन होता है, और ट्रेंड के खिलाफ जाकर गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग करना सीधे तौर पर फाइनेंशियल सुसाइड करने के बराबर है। जो स्टॉक 1000 से 600 आ सकता है वो 600 से 60 रुपए भी जा सकता है। एवरेजिंग सिर्फ बढ़ते हुए ट्रेंड में की जाती है, गिरते हुए ट्रेंड में नहीं। कभी आपने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की है? जब मार्केट 5 या 10% करेक्ट होता है तो रिटेलर बहुत आराम से अपनी पोजीशन होल्ड करता है। उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल करेक्शन है, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा। पर जब मार्केट 20% गिर जाता है और आपकी स्क्रीन पर हर तरफ सिर्फ लाल रंग दिखने लगता है, तब क्या होता है? तब शुरू होता है डर। अचानक से न्यूज़ चैनल्स और मीडिया में पैनिक फैलाया जाता है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस आने लगती हैं। ग्लोबल रिसेशन आ गया, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, अब सब कुछ डूब जाएगा। आपको क्या लगता है ये न्यूज़ किसके लिए बनाई जाती है? ये न्यूज़ आपके लिए होती है, ताकि आप डर के मारे पैनिक में आओ और अपने अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी कौड़ियों के दाम बेचकर बाहर निकल जाओ। आम इंसान इसी पैनिक का शिकार होता है। वो रोज अपनी स्क्रीन देखता है, अपना लॉस बढ़ते हुए देखता है और न्यूज़ में नेगेटिव बातें सुनता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसका दिमाग जवाब दे देता है। और गेम देखो, जैसे ही आप डर के मारे अपने पोर्टफोलियो में सेल का बटन दबाते हो, ठीक वहीं से मार्केट रिवर्स मार देता है और फिर मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगता है। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्मार्ट मनी और ऑपरेटर्स को पता था कि पहले रिटेलर को डराना कैसे है। उन्हें पता था कि किस प्राइस पॉइंट पर रिटेलर का पैनिक एक्सट्रीम पर होगा। वो आपका माल वीक हाथों से निकालते हैं, और जब आप हार मानकर अपना माल बेच रहे होते हैं तब वही स्मार्ट मनी सबसे सस्ते दाम पर आकर पूरा मार्केट उठा लेती है। आपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर अपना लॉस बुक किया और ऑपरेटर्स ने ठीक उसी पॉइंट से अपने फ्यूचर के प्रॉफिट की नींव रख दी। ये डर का बहुत बड़ा बिजनेस है और आप बिना जाने इसका हिस्सा बन गए। अब एक और सबसे खतरनाक गलती की बात करते हैं। जब क्रैश आता है तब मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंडिया विक्स आसमान छूने लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अब इस महंगे प्रीमियम वाले मार्केट में एंट्री मारता है आपका लालच। रिटेलर अपने पोर्टफोलियो का लॉस देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सोचता है कि मार्केट रोज गिर रहा है, मैं पुट ऑप्शन खरीदकर एक ही रात में अपना सारा लॉस कवर कर लूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नीचे नहीं गिरता है। क्रैश के दौरान आने वाले अपसाइड पुलबैक बहुत ही वायलेंट और तेज होते हैं। एक बहुत छोटा सा अपसाइड पुलबैक आएगा और हाई विक्स की वजह से आपका लिया हुआ पुट ऑप्शन आधे घंटे के अंदर सीधा जीरो हो जाएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपका पैसा कहां गया। कैश मार्केट यानी डिलीवरी में लिया हुआ लॉस आज नहीं तो 1-2 साल में रिकवर हो सकता है, बशर्ते आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो।
पर जो पैसा फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मार्जिन और लेवरेज लेकर उड़ाया जाता है और जहां आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, वो पैसा दोबारा कभी वापस नहीं आता। आप मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो जाते हो, आपका गेम ओवर हो जाता है। क्रैश के टाइम पर हाई वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस ट्रेड करना आग से खेलने के बराबर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सोल्यूशन क्या है? वो 10% लोग क्या करते हैं जो आप नहीं करते? उनका माइंडसेट कैसे काम करता है? उनका एक बहुत ही सिंपल रूल है, कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, कैपिटल अप्रिसिएशन सेकंड। उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि पैसा बने या ना बने, पर जो पैसा पास में है वो जाना नहीं चाहिए। वो हमेशा अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनका टेक्निकल लेवल टूट गया या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो वो मार्केट से बहस नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि मार्केट उनके हिसाब से चलेगा। वो चुपचाप अपना छोटा लॉस बुक करते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होने देते हैं और शांति से अपना सिस्टम बंद करके साइड में बैठ जाते हैं। वो ईगो में आकर अपनी लूजिंग पोजीशन को होल्ड नहीं करते। उनके लिए कैश किंग होता है। जब मार्केट अपने टॉप पर होता है तो वो कभी भी 100% इन्वेस्टेड नहीं होते। उनके डीमैट अकाउंट में हमेशा 30 से 40% एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जब क्रैश के टाइम पर 90% लोगों का खून बह रहा होता है और सब लोग पैनिक में अपना माल बेच रहे होते हैं, तब ये 10% लोग आराम से बैठकर ब्लू चिप, डेप्थ फ्री और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी की लिस्ट बना रहे होते हैं। वो वेट करते हैं कि कब मार्केट का पैनिक खत्म हो और वो एकदम बॉटम में इन शानदार कंपनीज को सस्ते दाम पर एक्यूमुलेट कर सकें। मार्केट क्रैश एक आग की तरह है। अगर दिमाग और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इस आग को यूज करोगे तो अपना खाना पका लोगे और एक बहुत बड़ी वेल्थ बनाओगे। और अगर बिना सोचे समझे पैनिक या लालच में आकर इसमें ब्लाइंडली हाथ डालोगे तो पूरी तरह जल के राख हो जाओगे। चॉइस आपकी है। आज खुद को आईने में देखकर एक सवाल पूछो, क्या आगे आने वाले क्रैश में आपको फिर से ऑपरेटर्स का चारा बनना है या इस बार स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट के साथ चलना है? अगर मेरी बात आपके दिमाग में घुसी हो और आज आपको मार्केट की ये डीप डार्क रियलिटी समझ आई हो तो अभी कमेंट में लिखो आई एम द 10%, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि कौन एक्चुअल में यहां तक रोका है और अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है। मिलते हैं ऐसी ही एक और रियल नॉलेज के साथ अगली वीडियो में।